हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज कैसे मूव मिला और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे उसका एनालिसिस कर लेते हैं। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो देखते हैं कल हमें क्या ट्रेड मिल सकता है, राइट। आज देखो निफ्टी ने मॉर्निंग में जैसे हमने प्लान किया था उसी तरह से एक मूव मिला है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। मॉर्निंग में हमारा प्लान यही था कि अगर हम 420 के ऊपर सस्टेन करते हैं इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो एक बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है। हमारा टारगेट 520 तक का था, ओके, 22 520, बट यहाँ पे ये 475 तक ही गया, वहाँ से ये रिटर्न हो गया बिकॉज आईटी अगर आप देखोगे तो आज बहुत ही गंदे तरीके से गिरा है। अभी एक आजकल ट्रेंड हो गया है कि अगर नैस्डैक अगर बहुत ही बढ़िया तरीके से 200 250 300 पॉइंट ऊपर जाता है, नेक्स्ट डे हमारा आईटी क्रैश करता है 400 500 पॉइंट। ठीक है, ये देखो आईटी का चार्ट बहुत ही मतलब एग्रेसिवली गिरा है ये, तो इसी वजह से निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं आ पाया। और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था तो एज़ ऑलवेज एक्सपायरी में सिर्फ ये एक मॉर्निंग मूव मिला, फिर बाकी साइलेंट। ये टिपिकल एक्सपायरी हर एक्सपायरी में मोस्टली आपको यही मूव देखने को मिलेगा, मॉर्निंग में एक मोमेंटम फिर पूरा दिन साइडवेज। तो बैंक निफ्टी का कोई सपोर्ट था नहीं, आईटी गिर रहा था, रिलायंस का भी कोई सपोर्ट नहीं था, तो उसी वजह से फिर बाद में कोई मूव यहाँ पे आ नहीं पाया है। ओके, अगर आप देखोगे थोड़ा आज मुझे भी परेशान किया है मार्केट ने, डेफिनेटली ढंग का मैं भी कोई प्रॉफिट नहीं बना पाया हूँ, बट एनीवेज देखो हर दिन मार्केट में एक जैसा नहीं होता, राइट। देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप था मार्केट में, इसने इधर से सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट फिर क्या हुआ यहाँ पे इस कैंडल पे देखिए इसको इन्वर्स कर दिया। ठीक है, इसीलिए ऑरेंज में है अभी, तो इसको इन्वर्स कर दिया और फिर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा मार्केट ने इसको ब्रेक करने का कोशिश किया, बट वो उसके ऊपर जा नहीं पाया बिकॉज ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये किस तरह से काम कर रहा है। देखो यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस नहीं था मार्केट के पास, बट यही एक IFVG था 15 मिनट का, उधर से मार्केट ने फिर ये बहुत ही क्विकली डंप कर दिया है। अगेन एक एग्रेसिव मूव आया है मार्केट में, तो कैच कर पाए होंगे वो कर पाए होंगे, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि ये भी मूव कोई कैच करने लायक था। हाँ, यहाँ पे कहीं पे आपने शॉर्ट कर दिया होगा तो डेफिनेटली कैच कर लिया होगा, एक अच्छा खासा 60-70 पॉइंट का मूव मिला है। बट एनीवेज देखो ऑल इन ऑल मैं यही बोलूँगा कि कुछ ऐसा अच्छा मार्केट नहीं था आज। ठीक है, एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं था। व्यू सही होने के बाद भी अगर प्रॉफिट नहीं बना पाते हो ना तो दिक्कत होती है फिर मार्केट में। ओके, मैं बहुत ही एग्रेसिव ट्रेड किया था मॉर्निंग में, ये मूव मिस कर दिया था, फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था और ये एक अच्छा मूव यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक करके फिर यहाँ पे स्केल भी किया था इस FVG से जब मार्केट ने सपोर्ट लिया, बट फिर वो सभी का स्टॉप लॉस हिट हो गया और छोटे मोटे प्रॉफिट में ही निकलना पड़ा, कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। और फिर ये पूरा साइडवेज इतना गंदा मूव कर रहा था कि देखने का ही मन नहीं था। ओके, तो जब ये फॉल आया तब भी मैं कुछ स्टॉक वगैरह देख रहा था तो ये भी कैच नहीं हो पाया। अदरवाइज़ मैं वेट कर रहा था कि एक ब्रेकडाउन मिले इस कैंडल का, मतलब इस स्विंग का, सॉरी, तो मैं ट्रेड करूं, बट इस स्विंग के ब्रेकडाउन के बाद मार्केट इतना फास्ट मूव कर गया कि कुछ हाथ में नहीं लगा। एनीवेज देखो वो स्विंग का ब्रेकडाउन होना इंपॉर्टेंट क्यों था ये मैं समझाता हूँ आपको। बिकॉज देखो मिस्टेक्स होती है लोगों से तभी आप समझोगे। स्विंग का ब्रेकडाउन इंपॉर्टेंट क्यों था, बिकॉज देखो मॉर्निंग से मार्केट कोई भी स्विंग के नीचे जा रहा था तुरंत पुल बैक। ओके, इस स्विंग के नीचे गया तुरंत पुल बैक, सो आई जस्ट वांटेड कि मार्केट इस स्विंग के नीचे सस्टेन करे, क्लोज करे, तो मैं कुछ उस तरह का मूव एक्सपेक्ट करूं ये डाउन साइड का। बट जैसे ही इसने इधर क्लोज किया मार्केट बहुत ही क्विकली यहाँ पे मूव कर गया। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्विकली मूव कर गया है। अगर आप ऑप्शन का चार्ट देखोगे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आप देखो ये वाला चार्ट, ये चार्ट अगर आप देखोगे, देखो इस ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं था। ओके, इस ऑप्शन में कोई मूवमेंट नहीं था, मैं इसको ट्रैक कर रहा था 152 के आसपास ही मुझे बाइंग करना था, बट एज सच यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं था तो मैंने अवॉइड किया बिकॉज मॉर्निंग से मार्केट ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर दिया था। तो ये देखो सिर्फ एक ही कैंडल का मूव था जो भी था, ये सीधा 170 से सीधा 225 गया है। ओके, ऑलमोस्ट 40-45 पॉइंट्स सीधा एक ही कैंडल में मूव कर गया है। बट एनीवेज देखो अभी मार्केट इसी तरह से चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको बचने की कोई वो नहीं है। ठीक है, आप बच ही नहीं सकते इस मार्केट से अगर आप ढंग से ट्रेड नहीं करोगे। तो अभी मैं यही बोलूँगा कि अभी क्वांटिटी साइज़ थोड़ा स्मॉल कर देना है बिकॉज मार्केट अच्छी तरीके से अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर रहा है।
रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देखो एक तो 2 दिन पहले मार्केट इतना साइडवेज रह गया, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट साइडवेज ही था, एक आध मूव ढंग का मिला, बाकी मार्केट साइडवेज ही था। ओके, तो कुछ इस तरह अच्छे मूव्स, और ऑप्शन के प्रीमियम्स नहीं हिल रहे फ्रेंड्स। ऑप्शन के प्रीमियम में 20 पॉइंट का स्कैल्प भी नहीं कर पा रहे हो आप लोग। आप भी ट्रेड करते हो तो आपको भी पता होगा उस चीज़ का कि आपको 20 पॉइंट्स का अगर स्कैल्प भी लेना है तो वो भी मिल नहीं रहा है, और जब मिल रहा है तो इस तरह से एग्रेसिव मिल रहा है तो आप एंटर नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है मार्केट, बट एनीवेज जो भी है आपको इसी मार्केट में सस्टेन करना है। तो अभी जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप देखिए कि किस तरह मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्वांटिटी साइज़ थोड़ी स्मॉल कर दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। अगर इलेक्शन के 1-2 महीने के बाद भी इसी तरह का मार्केट रहता है, इसी तरह के फ्लैश क्रैश आते रहेंगे मार्केट में, देन आई थिंक मैं निफ्टी को अवॉइड करके स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊंगा, बिकॉज मुझे कोई शौक़ नहीं है, ठीक है ना, कि मार्केट फालतू में मेरे पैसे लेके जाए। ओके, या मुझे जो मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका मुझे प्रॉपर रिटर्न ना मिले। ओके, बिकॉज ये स्टॉक्स में मैनिपुलेशन कम होता है, इसमें पोजिशनल भी कर सकते हैं हम, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से कुछ, बिकॉज़ ये मार्केट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अभी आजकल। तो मैं अभी देखूँगा, अगस्त तक देखूँगा, बट उसके बाद अगर यही चीज़ें चलती रही देन आई थिंक मैं निफ्टी और इंडेक्स इसको अवॉइड ही कर दूंगा, बिकॉज ये एवरीडे एक्सपायरी का सिनेरियो है, वो मुझे बिल्कुल भी जम नहीं रहा है। ठीक है, एनीवेज चलो एनालिसिस पे वापस आ जाते हैं एंड देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ कल मैंने डिस्कस की थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को पहले इधर कहीं इम्बैलेंस पे आना चाहिए, फिर ऊपर का मूव देना चाहिए। तो मार्केट आज ऊपर तो गया बट हमारा टारगेट नहीं आ पाया और अभी रिटर्न आ गया है नीचे। कल ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, मैं फटाफट समझा देता हूँ आपको, फटाफट समझ के लेवल्स याद कर लेने हैं। अभी ये कैंडल क्लोज होने में टाइम बाकी है, ओके 5 मिनट, बट आई गेस यहाँ पे जो एफ बनेगा, ये एफ आपका एक रेफरेंस पॉइंट होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, एफ में टैप करके कुछ रिएक्ट करता है, हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक, 330 एंड 300, ये 2 जोन तक आप डाउन साइड के टारगेट यहाँ से प्लान कर सकते हो। यहाँ से रिवर्सल मिला तो वापस बाइंग कर लेंगे, यहाँ से मिला तो वापस से बाइंग कर लेंगे। दोनों जगह पे रिवर्सल का ट्रेड भी हम प्लान करेंगे, बिकॉज ऑल ओवर हम अभी बुलिश है इस मार्केट में। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होता, मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन, देखो थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, 30 पॉइंट 40 पॉइंट जितना, मतलब समवेयर अराउंड 400 390 के आसपास ओपन होता है और यहाँ नीचे सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं वापस से, और यही टारगेट के लिए हम शॉर्ट करेंगे। बट मान लेते हैं मार्केट 70-80 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया 340 350 इस एरिया में, तो फिर हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं बनेगा। तो फिर हम वेट करेंगे कि इधर डिप मार के मार्केट ऊपर जाए या इधर डिप मार के मार्केट ऊपर जाए, तो हम बाइंग का ट्रेड फिर वहाँ से करेंगे, वहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 70-80 पॉइंट्स जितना गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप अप के केस में देखो बाइंग कब करना है, देखो अभी बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर। ओके, ये 460 470 वाला जो जोन है, इसके ऊपर अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाता है तब बाइंग करेंगे। टारगेट वापस से 520 एंड 630 के टारगेट्स, ये 22 520 22 630, ये टारगेट्स के लिए हम फिर अपसाइड प्लान करेंगे। बट अपसाइड अभी 460 के ऊपर ही देखना है, या तो यहाँ पे और या तो यहाँ पे, ये 3 जगह के अलावा कहीं पे भी आपको ट्रेड करना नहीं है। ओके, सिंपल है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाता है, मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ये एफ से शॉर्ट मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ट्रेड मत करना इस रेंज में। ये जो रेंज दिख रही है आपको कहाँ से कहाँ तक, देखो ये रेंज है ऑलमोस्ट 380 से लेके ये 460 वाला जो जोन है 470 वाला, इस रेंज में ट्रेड मत करना। अगर मार्केट मान लेते हैं कि यहाँ से इस एफ को रिस्पेक्ट नहीं करके ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करता है, तो कुछ नहीं करेंगे हम वेट करेंगे ऊपर के ब्रेकआउट का, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अगर इस रेंज में रह जाते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना है, रेंज बाउंड मार्केट है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर ये इस एरिया में ओपन हो गया ना, ये 470 से लेके इधर कहीं पे ओपन हो गया और इधर ऊपर सस्टेन करने लगा ना इस एफ के, ये एफ का हायर पॉइंट क्या है वो भी बता देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन में ना रहो। ठीक है, ये पॉइंट तो चेंज नहीं होगा। ओके, तो अगर मार्केट 430 के ऊपर कभी भी जाता है, ओके, या ओपन ही यहाँ पे होता है, आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है कि कुछ प्राइस एक्शन बना के 460 470 के ऊपर सस्टेन करे, तभी ट्रेड करना है। यहाँ पे
430 के आसपास ओपन होके मार्केट नीचे की साइड प्राइस एक्शन बनाता है, आप शॉर्ट जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वांटिटी स्मॉल रखना। ओके, बेस्ट ट्रेड यही होगा कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए, इस एफवीजी से रिएक्ट करे, ओके, और यहाँ से हमको एक शॉर्ट का ट्रेड मिले, यही मेरे लिए बेस्ट ट्रेड होना चाहिए। नाउ बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं फटाफट। देखो बैंक निफ्टी में कोई मूव आज मिला नहीं है, बट बैंक निफ्टी में आपको एक लेवल जो याद रखना है वो है ये वाला 48,080 के आसपास का लेवल। ओके, ये 48,080 के आसपास का लेवल याद रखना है। इसके ऊपर है कोई भी सिनारियो में आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, कोई डबल बॉटम बना, एनगल्फिंग कैंडल बना, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बना के ब्रेकआउट किया, आप बाइंग कर सकते हो, नो वरीज। अगर ये 48,080 के नीचे एक प्राइस एक्शन बना देता है इस तरीके से, तो आप शॉर्ट जा सकते हो। टारगेट क्या रखेंगे, ये वाला एरिया, यहाँ पे ये जो जोन है, ओके, 47,700 800, ये टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट फिर उस केस में जा सकते हो अगर 48,080 को ये सस्टेन नहीं करता है तो। ऊपर की साइड किस तरीके से ट्रेड करना है, देखो अगर गैप अप ओपन हो जाता है और यहाँ पे एक कैंडल क्लोज दे देता है ग्रीन का, एक बुलिश कैंडल, ठीक है, एकदम बुलिश कैंडल होना चाहिए। अगर इस तरीके का कैंडल यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया इस हाई के ऊपर, देन हम बाइंग कर सकते हैं, और उस केस में टारगेट रखेंगे 48,500, ओके, और अगर 550 के ऊपर सस्टेन कर गया देन 48,750 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, सिंपल है, बट यहाँ पे देखो ट्रैप होने के चांसेस बहुत हाई है इस हाई के ऊपर, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे सेलर्स के। तो अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, यहाँ से रिवर्स कर जाता है, तो यहाँ पर भी आप शॉर्ट कर सकते हो। हमारी लिक्विडिटी ग्रैब वाली जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से फिर यहाँ पर भी आप शॉर्ट जा सकते हो। उस केस में आप क्या करेंगे, पहला टारगेट रखेंगे 48,080 का, अगर यहाँ से शॉर्ट जा रहे हो 48,080 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे, इसके नीचे गया तो फिर 800 700 के टारगेट्स नीचे 47 800 700 के टारगेट आप देख सकते हो। गैप डाउन ओपन हुआ इस एरिया में डायरेक्टली शॉर्ट मत जाना, ओके, 48,080 के नीचे प्राइस एक्शन बने तभी शॉर्ट जाना है। यहाँ से मार्केट बाउंस भी कर सकता है, बिकॉज अभी 48,000 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, तो उसका एक ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू।